हम सबको माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बचपन से ही ऐसे मिथिकल क्रीचर्स के बारे में सोचना जिनके पास ज़्यादा ताकत, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर्स हैं, हमें गूज़बम्प्स देता है। ये कभी हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा, यही सोच के हम डर के मारे कांप जाते हैं। आज हम ऐसे ही 10 माइथोलॉजिकल क्रीचर्स की हिस्ट्री जानेंगे। ड्रैगन्स ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके बारे में हम बचपन से कहीं ना कहीं तो सुनते आ ही रहे हैं। बच्चा हो या बूढ़ा, इनमें सबको इंटरेस्ट रहता है। ये ऐसे मिथिकल जीव हैं जिनकी बॉडी सांप जैसी होती है और चेहरा एक इग्वाना और कोमोडो ड्रैगन का मिक्स जैसा। ये आज के समय के रेप्टाइल से बहुत मेल खाते हैं। इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और ये अपने मुंह से आग तक उगल सकते हैं। चाइनीज ट्रेडिशंस और कल्चर में इनका बहुत बड़ा रोल है और हाल ही में आई शांग-ची मूवी, जिसमें चाइनीज ट्रेडिशन को करीब से बताया गया है, उसमें भी हमें ये दिखे हैं। ड्रैगन्स की प्रेजेंस इतनी पुरानी है कि इन्हें जेड कार्विंग्स में भी पाया गया है, जो नियोलिथिक पीरियड चाइना में बनते थे। वेस्टर्न कल्चर में ड्रैगन्स को विंग्स वाला बहुत ही खूंखार जानवर बताया गया है, जो आज से कितने ही साल पहले लोगों पे अत्याचार करते थे और सब कुछ जला देते थे। कुछ मूवीज़ में इनको अच्छा भी बताया गया है, जिसमें ये लोग की मदद करते हैं, जैसे ड्रैगन हार्ट। वही चाइनीज ट्रेडिशंस में ड्रैगन को एक लंबा बिना विंग्स का गॉड लाइक एनिमल बताया है, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। मिथ्स के माने तो ड्रैगन्स बड़े केव्स और गहरे समंदर में रहते हैं। ड्रैगन्स चाइनीज ज़ोडिएक साइंस में से एक है और ये समझदारी, लंबी उम्र और पुनर्जन्म जैसी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन लोगों ने रियल ड्रैगन्स को देखा है और बहुत सी बार इन्हें कैमरा पर भी देखा गया है। सेंटोर्स को हम सब ने हैरी पॉटर में देखा है। ये ग्रीक माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी बॉडी का ऊपर का पार्ट एक इंसान का होता है और नीचे का एक हॉर्स का। इनका ओरिजिन आता है ग्रीक माइथोलॉजी से, जिसमें इक्जियन नाम के एक राजा को ज़्यूस ने इनवाइट किया एक बैंक्वेट के लिए। जब इक्जियन नेक्टर के नशे में धुत थे, उन्हें गॉडेस हीरा दिखाई दी, जिन पे उनका दिल आ गया। उन्होंने हीरा को सेड्यूस करने का सोचा और हीरा की तरफ बढ़ने लगे। ज़्यूस ने ये सब देखा और इक्जियन के साथ मस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने हीरा के शेप का एक बादल बनाया और उसे इक्जियन के सामने छोड़ दिया, जिसे देख के इक्जियन नशे की वजह से पहचान नहीं पाया और उसके साथ रिलेशंस बनाए। उस इंसिडेंट से सेंटोर्स का जन्म हुआ। सेंटोर्स के आर्च नेमेसिस हुआ करते थे लैपिड्स, जिनके साथ इनकी हमेशा जंग चलती थी। लैपिड्स इक्जियन के असली वारिस थे। जब इनके बीच जंग हुई तो सेंटोर्स बहुत बुरी तरीके से हारे, सब थीसियस की बदौलत। हरक्यूलिस, अकीलिस और एजेक्स जैसे बड़े बड़े ग्रीक हीरोज को ट्रेन करने वाले कायरॉन भी एक सेंटोर ही थे, जिन्हें बहुत ही समझदार माना जाता है। इन्हें बहुत से माइथोलॉजीज में एकदम जंगली बताया जाता है, लेकिन बहुत से मूवीज़ में इनका डिपिक्शन एक इज्जतदार प्राइड से लड़ने वाले सैनिक के रूप में किया जाता है। इनकी बॉडी 2 अलग अलग स्पीसीज से मिलके बने होने की वजह से इनकी नेचर को हर स्टोरी में एकदम ही कॉन्ट्रास्टिंग वेज में बताया जाता है, कहीं एकदम जंगली तो कहीं एकदम इज्जतदार। इन्हें हमने नार्निया और हैरी पॉटर जैसी मूवीज में देखा है। लेप्रेकॉन्स ड्वार्फ जैसे दिखने वाले छोटे क्रीचर्स होते हैं, जो ग्रीन कोट और हैट पहनते हैं और उनकी जिंजर कलर की बियर्ड होती है और ये बहुत शरारती होते हैं। इनके पास जादू की ताकत होती है और ये बहुत सारे मंत्र जानते हैं। ये बहुत सारे मैजिकल रिचुअल्स करते हैं और इनमें बहुत सी एबिलिटीज़ हैं। सबसे पुराने किताबों में लेप्रेकॉन्स को ग्रीन नहीं, रेड कोट पहने बताया गया है, जो बहुत हद तक सेंटा क्लॉज जैसे दिखते हैं। इन्हें शू मेकर्स के रूप में बताया जाता है, जो अपने सोने से भरे घड़े को छुपा के रखते हैं एक रेनबो के एंड पे। इनके ऊपर बहुत सी मूवीज़ बन चुकी हैं, जिसमें 1993 की हॉरर कॉमेडी मूवी लेप्रेकॉन शामिल है। लेप्रेकॉन फेमस हुए थे 1903 में लिखी हुई बुक से, जिसका नाम था डार्बी ओ'गिल एंड द गुड पीपल। ये बुक लिखी थी हरमाइनी टेम्पल्टन ने और ये एक रेसिज्म के खिलाफ लिखी जाने वाली बुक थी, जिसकी मदद से आयरिश लोग रेसिज्म से मुक्त हुए। इसके ऊपर डिज्नी की मूवी डार्बी ओ'गिल एंड द लिटिल पीपल भी बनाई गई थी, जिसमें लेप्रेकॉन्स की ज़िंदगी बताई गई है। क्लेरिकॉन्स इनके कजिन्स हैं, जो एकदम लेप्रेकॉन्स जैसे ही हैं, लेकिन जाने जाते हैं अपने शराब पीने की आदत की वजह से। ग्रीक माइथोलॉजी में मेडुसा एक मॉन्स्टरस फिगर थी, जिसके हर एक बाल की जगह एक सांप था। मेडुसा के पास कुछ पावर्स भी थी, जिससे अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो वो उसी वक्त पत्थर का बन जाता। मेडुसा को परसेस ने मारा था, जिसने उसका सर यूज़ किया
और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। पर्सियस ने मेडुसा का सर दिया अथेना को, जिनके शील्ड में वो सर लगाया गया। मेडुसा की कहानी शुरू होती है जब वो बहुत खूबसूरत प्रीस्टेस हुआ करती थी। सब उसके फेस और बालों की तारीफ किया करते थे, जिसे देखकर पोसाइडन, जो समंदर के भगवान हैं, उनका भी दिल उस पे आ गया। पोसाइडन ने मेडुसा के साथ एथेना के टेम्पल में ज़बरदस्ती रिलेशंस बनाए। एथेना ने मेडुसा से जलन के मारे उसे इतनी सीक्रेट जगह खराब करने के लिए और उसके ब्रह्मचार्य का वचन तोड़ने के लिए श्राप दिया कि अब उसका चेहरा, जो इतना खूबसूरत था, वो अब मॉन्स्टर में बदल जाएगा और बाल सांप में, और जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो पत्थर का हो जाएगा। मेडुसा को मारने के लिए पर्सियस को भेजा गया, जिसने एथेना के ब्रॉन्ज शील्ड में मेडुसा का रिफ्लेक्शन देख के मेडुसा का सर काट दिया जब मेडुसा सो रही थी। उस टाइम मेडुसा प्रेग्नेंट थी और जब उसका सर काटा गया, उसके 2 अनबॉर्न बच्चे क्राइसेयर और पेगासस उनके गले में से निकले। साइक्लोप्स ग्रीक माइथोलॉजी में एक आंख वाले जायंट्स होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। इन्हें बहुत डम बताया जाता है और स्ट्रांग होने की वजह से इन्हें ऐसे कामों में मग्न होते पाया जाता है जिसमें शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फोर्जिंग और गार्डिंग। इनकी स्टोरी शुरू होती है एक किताब से जिसका नाम था थियोगोनी, जिसमें 3 भाई थे। उन तीनों का नाम था ब्रॉन्टेस, स्टेरोप्स और आर्गेस। इन तीनों के पास एक ही आँख थी जो इनके माथे पे थी। ये तीनों ज़्यूस के लिए हथियार बनाते थे और उनका वेपन थंडरबोल्ट भी इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने ही पोसाइडन का ट्राइडेंट और हेडिस का हेलमेट ऑफ डार्कनेस भी बनाया था। इन तीनों ने हेफेस्टस के लिए भी काम किया है। इन्हें ज़्यूस के बेटे अपोलो ने मार दिया था क्योंकि उन्होंने ज़्यूस को थंडरबोल्ट बना के दिया, जिससे ज़्यूस ने अपोलो के बेटे एस्क्लेपियस को मारा था। इन तीनों को ब्रॉन्ज वेपन्स के इन्वेंशन के लिए भी जिम्मेदार बताया जाता है। हम साइक्लोप्स को हैरी पॉटर में देख चुके हैं और बहुत सी मूवीज़ में इन्हें दिखाया जाता है। इन्हें शेफर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैकस्मिथ्स होने के साथ भेड़ चराने का भी काम करते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में मिनोटॉर एक ऐसा क्रीचर है जिसकी बॉडी एक इंसान की है और चेहरा बैल का। मिनोटॉर पेसिफे और एक व्हाइट बुल का बेटा है। ये व्हाइट बुल वही है जिसे पोसाइडन ने माइनोस को सैक्रिफाइस के लिए भेजा था। माइनोस जिसे काम दिया था उसे सैक्रिफाइस करने का, उसने सोचा कि क्यों ना इसको जिंदा रख के किसी और बुल की बलि चढ़ा दी जाए। उसने सोचा कि ये कभी पोसाइडन को पता नहीं चलेगा। पोसाइडन को जब ये पता चला, उसने माइनोस को सजा देने के लिए पेसिफे को उस बुल से प्यार करवा दिया। पेसिफे माइनोस की बीवी थी। इस बात को पेसिफे ने शेयर किया डेडेलस से, जो एक आर्किटेक्ट होता है। उसने पेसिफे को एक वुडन काउ बना के दिया ताकि पेसिफे उस बुल को सेड्यूस कर पाए, और उस रिलेशन से मिनोटॉर का जन्म हुआ। मिनोटॉर का नाम 2 शब्द मिला के बनता है, मीनो जो आता है माइनोस से और टॉर जो आता है बुल से, जिसका पूरा मतलब होता है माइनोस का बुल। मिनोटॉर लेबिरिंथ के सेंटर में रहता है, जो एक मेज लाइक कंस्ट्रक्शन है जिसे डेडेलस ने बनाया था। मिनोटॉर का बेटा इकारस किंग माइनोस और क्रीट के लिए काम करता था। मिनोटॉर की डेथ थीसियस के हाथों हुई थी। मिनोटॉर को बहुत सी फिल्मों में बताया गया है और इन्हें बहुत ग्रम्पी और बहुत खतरनाक बताया जाता है। क्रेकन एक लेजेंडरी सी क्रीचर है जो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसका चेहरा सिफेलोपोड जैसा होता है और नॉर्स माइथोलॉजी के मुताबिक ये नॉर्वे और ग्रीनलैंड के कोस्ट पे रहता है। इसका एक अलग वर्जन बहुत गहरे समुद्र में भी रहता है, ऐसा नॉर्स माइथोलॉजी में लिखा है। उस समय के सेलर्स इससे बहुत डरते थे। क्रेकन एक्चुअली बहुत बड़े बड़े स्क्विड से मेल खाता है, इसलिए ऑथर्स का मानना है कि उस समय के सेलर्स ने इन स्क्विड्स को देख के जो स्टोरीज आगे बताई, वो आज जाके इन क्रेकन की स्टोरीज बनती हैं। स्क्विड्स की साइज 13 से 15 मीटर तक होती है, तो हो सकता है कि ये सच हो। इसका बहुत बड़ा साइज और बहुत ही डरावना लुक इसे बहुत ज़्यादा जाना माना जानवर बना देता है, जिससे आज के सेलर्स बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। वर्ल्ड में बहुत से कल्चर्स में क्रेकन से सिमिलर जानवर का मेंशन किया जाता है, जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं और जो समंदर में रहता है। एंशिएंट ग्रीस में एरिस्टोटल और प्लाइनी ने एक स्क्विड के बारे में लिखा था जिसका नाम था थियोथोस। ऐसी ओडिसी में स्किला का मेंशन किया जाता है, जिसके सारे फीचर्स क्रेकन से मिलते हैं। कैरिबियन में लुसा फेमस है, जापान में अकोरो कामुई और न्यूजीलैंड में तेवेके आ मुतुरांगी। क्रेकन की कहानियां हमें जूल्स वर्न्स की किताब 20,000 लीग्स अंडर द सी में देखने मिलती हैं। मरमेड एक सी क्रीचर है जिसकी ऊपर की बॉडी फीमेल ह्यूमन की होती है और नीचे की बॉडी एक फिश की। ये बहुत सारे कल्चर्स में पाए जाते हैं और इनकी कहानियां सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है।
एंशिएंट असीरिया में गॉडेस अटरगटिस ने एक ह्यूमन के साथ रिलेशंस बनाए, जिसमें ह्यूमन अटरगटिस की डिवाइन पावर्स को झेल नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई। अटरगटिस ने अपनी जान देने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन गॉड्स को वो इतनी सुंदर लगी कि उनको उस पर तरस आ गया और उन्हें मरमेड बना दिया गया। इसी तरह अफ्रीका में इनकी ही तरह एक क्रीचर है जिसका नाम है मामीवाटा। रशिया में है रुसाल्का, जापान में है निंग्यो, आयरलैंड में है मेरोस और नॉर्वे में है फिनफोक। ये एक ही क्रीचर के अलग अलग नाम हैं। मरमेड्स को बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने दिखाया जाता है। कभी एकदम खूंखार जो इंसानों को अपनी खूबसूरती से लुभा के उन्हें खा जाते हैं, तो कभी एकदम अच्छे जो डूबते हुए सेलर्स को बचाते हैं। मरमेड फीमेल होती है तो मरमैन उनका मेल वर्जन होता है, लेकिन मरमैन की साइटिंग्स काफ़ी कम है मरमेड के कंपैरिजन में। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अपने एक्सप्लोरेशन के लिए निकले तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ मरमेड्स दिखी थी जो मर्दाना थी और बहुत बदसूरत थी, जो रिसर्चर्स सोचते हैं कि हो सकता है कि मैनिटीज़ हों। हमें मरमेड्स का जिक्र अरेबियन नाइट की स्टोरीज में तक दिखता है और इन्हें रियल लाइफ में भी कुछ जगह साइट किया गया है। ग्रिफिन एक लेजेंडरी क्रीचर है जिसकी बॉडी, टेल और पीछे के पैर लायन के होते हैं और विंग्स, सर और आगे के पैर ईगल के। इन्हें बहुत प्रॉस्परस और बहुत ही ताकतवर क्रीचर माना जाता है क्योंकि ये उन एनिमल और बर्ड का मिक्सचर है जो अपने रिस्पेक्टिव एरिया में किंग्स हैं। इसलिए भी इन्हें सारे क्रीचर्स का किंग कहा जाता है। ग्रिफिन को हम हैरी पॉटर और नार्निया से जानते हैं। इन्हें अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है, जैसे कि मिनोएंस लोग इन्हें बिना विंग्स के मानते हैं। इन्हें ट्रेजर्स और बहुत अनमोल चीज़ें गार्ड करने के काम से नवाजा जाता है। ये इतने रॉयल जानवर माने जाते हैं कि ये अंडे भी अपने गोल्ड के रेशो से बने नेस्ट में देते हैं। इनका एसोसिएशन हमें ग्रीक मैथोलॉजी में दिखता है, जहाँ ये अपोलो और नेमेसिस के चैरियट्स को खींचते थे और ज़्यूस के पालतू थे। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बार 2 ग्रिफिन्स को पकड़ लिया और अपने थ्रोन से बांध दिया, जिसमें से एक उनका पालतू बन गया और वो उसकी पीठ पे बैठ के 7 दिन तक पूरे रियल में घूमे। कुछ लोग इनका फ़ायदा भी उठाते थे, जैसे 1000 साल पहले ऑस्ट्रिच के अंडे बेचे जाते थे ग्रिफिन के बोल के, और एंटीलोप के सिंग बेचे जाते थे ये बोल के कि ये ग्रिफिन के क्लॉज है, क्योंकि ग्रिफिन के पास हीलिंग पावर्स है, ये सब लोग मानते थे। फीनिक्स जैसा हम सब जानते हैं वो जानवर है जो मर के अपने ही राख से फिर से पैदा होता है। यह हर 500 साल में इस साइकिल को रिपीट करता है। ये एक लेजेंडरी जानवर है जो बहुत से कल्चर्स में पाया जाता है और इसे हम हैरी पॉटर में देख चुके हैं। ये भी एक ग्रीक मैथोलॉजी से आया हुआ क्रीचर है, जिसके अपने ही राख से पैदा होने की वजह से हम इसे इमॉर्टल क्रीचर कह सकते हैं। ये भले ही ग्रीक माइथोलॉजी का क्रीचर है, लेकिन ये सबसे पहले सामने आया इजिप्ट में, जहाँ इसका एसोसिएशन सन के साथ किया जाता है। इस्लामिक टेक्स्ट में इसे हुमा नाम से बुलाया जाता है, जहाँ इसके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये एक ऐसा क्रीचर था जो हमेशा उड़ता ही रहता है और कभी नहीं रुकता, और ये अर्थ के ऊपर ही उड़ता है गायब होके। ये भी फिनिक्स की ही तरह आग में जल के मर जाता है और अपनी ही राख से वापस जिंदा होता है। इसे हेवन का बर्ड भी कहा जाता है और इसे इतना सेक्रेड और लकी माना जाता है कि कभी उड़ते वक्त इसकी परछाई भी आप पे गिर जाए तो आपकी किस्मत ही बदल जाए। कहानियों के हिसाब से एक समय में सिर्फ एक ही फिनिक्स अर्थ पे रह सकता है। इसे भूख नहीं लगती और ये सिर्फ हवा खा के जिंदा रह सकता है। ऐसा कहा जाता है कि फिनिक्स को खाने वाला उसकी ताकत पा लेगा। यह अपना ज़्यादातर टाइम स्वर्ग में होता है और कभी कभी ही धरती पे आता है।